बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज हम पहले चैप्टर के एंड पे पहुंच गए हैं, तो इंशाल्लाह आज हम उसका ये आज का लेक्चर जो है ये चैप्टर का ख़ात्मा कर देगा, ख़त्म हो जाएगा और यही आपका बेटे सेकंड सीरीज़ का सेकंड मंथली टेस्ट का सिलेबस है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। अच्छा, इसको बेटे थोड़ा सा मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन कल हमने लास्ट पे, कल का जो लेक्चर था उसके आखिर पे एक टॉपिक किया था, वो था वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको पहले वो क्लियर हो जाए, तो देन हम आसानी से इसको कर लेंगे। वेरिफिकेशन बेटे मैंने आपको बताया था कि आप ये एल्गोरिदम को ये जज करना कि क्या ये जिस मकसद के लिए बनाया गया है ये वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, यानी मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें आपसे कहा गया कि एक एल्गोरिदम बनाएं जो 10 नंबर ले, कोई से भी 10 नंबर ले, और उनको फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बड़े से छोटे की तरफ आपको डिस्प्ले करे, दिखाए। अब जब आपने बना के उसको चेक किया, या फ़र्ज़ करें मुझे दिया और मैंने चेक किया, तो मैं सबसे पहले तो बेटे ये चेक करूँगा कि क्या ये एल्गोरिदम नंबर भी ले रहा है कि नहीं ले रहा। ठीक है, और अगर नंबर ले रहा है तो क्या मुझे नंबर दिखा रहा है, कहीं ये तो नहीं कि मैं उसको नंबर देता जाऊं या उसमें मैं डाटा एंटर करने की कोशिश करूं नंबर वाला और वो मुझे अल्फ़ाबेटिक के लिए कहना शुरू कर दे या एरर देना, ऐसा तो नहीं। अगर तो ये नंबर ले रहा है और मुझे रिटर्न में नंबर ही दिखा रहा है, अभी मैं इस तरफ नहीं जा रहा कि वो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्ट तरतीब से दिखाए, अभी नहीं जा रहा। अभी सिर्फ ये कि मैं ये चेक करूंगा कि क्या वो नंबर ले रहा है, तो ठीक है, ले रहा है, गुड। अब अगर ले रहा है तो मैं कहूँगा ये वेरीफाइड है जी, एल्गोरिदम हमारा वेरीफाइड हो गया। क्या कि उसने आपसे नंबर लेने शुरू कर दिए, नंबर ले रहा है जनाब और नंबर ही दिखा रहा है। देन हमारा अगला स्टेप आता है और वो है वैलिडेशन। अब वैलिडेशन में मैं ये चेक करूँगा कि क्या जो एक्चुअल टास्क है वो पूरा हो रहा है, यानी जो नंबर आपको दिए गए थे, फ़र्ज़ करें नंबर आपने एंटर किए या मैंने एंटर किए, वो ये एंटर किए, नहीं बेटे ये 10 नंबर, ये फ़र्ज़ करें हमने कोई से ये 10 नंबर जो हैं ये एंटर कर दिए। अब ये 10 नंबर हमने दिए हैं, पहला काम तो ये होगा कि मैं एंटर करूं और देखूं क्या ये नंबर ही ले रहा है। जी गुड, हो गया, नंबर ले रहा है। अब नंबर मुझे दिखा भी रहा है, दिखा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ये नंबर दे दूं और वो मुझे जो है रिटर्न में येस नो देना शुरू कर दे। अगर ऐसा कर रहा है तो गलत है, तो इसका मतलब वो वेरीफाइड नहीं है। और अगर नंबर ले रहा है, नंबर ही दिखा रहा है, अब मैं कहूँगा वेरीफाइड। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या है, मैंने डिमांड की है कि इसको ये मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाए। ठीक है, तो अब मैं अगले स्टेप में देखूंगा कि क्या ये मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है, यानी सबसे पहले मुझे 13 दिखाए, उसके बाद इसमें 13 के बाद बड़ा नंबर आ गया 21, 21 के बाद आ गया 20, 20 के बाद आ गया 19, फिर आ गया 18, फिर आ गया 17 और फिर गालबन 15। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर तो ये मुझे इस तरतीब से अब दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा गिवन टास्क आपने बहुत अच्छी तरह से कर लिया। मैं कहूँगा कि आपने जो एल्गोरिदम बना के दिया है वो वेरीफाइड भी है और वैलिड भी है। ठीक हो गया बेटे, ये था हमारा कल का छोटा सा आखिरी टॉपिक। मुझे थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन इसलिए देना पड़ी या इसको मज़ीद समझाना इसलिए पड़ा कि आज का हमारा टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है। अच्छा बेटे, जब हम ये काम करते हैं, एल्गोरिदम बनाते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसे कह लें प्रोग्राम बनाते हैं, आपको आसानी से समझ आता रहेगा। अब हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हमें कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। यानी प्रोग्राम ज़ाहिर है, ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार ही प्रोग्राम बनाएं तो पहली बार ही 100% करेक्ट हो जाए, ऐसा होगा बहुत मुश्किल। कोई एक्सपर्ट प्रोग्रामर भी ऐसा बेटे नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ता है। तो जब हम उसमें प्रोग्राम बनाएंगे तो डेफिनेटली उसको चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। वो जो मिस्टेक्स हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, इसमें वो एरर्स कहलाती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर।
अब वो जो एरर्स हैं वो कौन कौन से बेटे, एक तो कहलाता है हमारे पास सिंटेक्स एरर, ठीक है, दूसरा कहलाता है रन टाइम एरर, और तीसरा बेटे कहलाता है लॉजिकल एरर। ये 3 तरह के एरर होते हैं जो एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जब हम बनाएं तो उसमें आ सकते हैं। पहले की हम बात कर लेते हैं सिंटेक्स एरर। हर काम करने की एक तरतीब है, एक तरीकाकार है, एक मेथड है, उस मेथड को ही हम फॉलो करेंगे, और अगर हम उस मेथड को फॉलो नहीं करते तो वो काम नहीं होगा। वेरी सिंपल। मिसाल के तौर पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि जब हम अपना ड्रेस पहन रहे हैं तो हम शर्ट नीचे पहन लें और पैंट ऊपर पहन लें, ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? तरतीब गलत है। अब ये सादा सा इस तरह का एरर, यानी हर काम को करने का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपको एक तरीका बताती है। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि जब आपने कोई स्टेटमेंट लिखनी है तो उसके लिए कमांड इस्तेमाल होती है प्रिंट की। प्रिंट और आगे आपने टेक्स्ट दे देना है, या प्रिंट और इसके बाद आपने नंबर दे देना है, या कुछ भी कर लेना। अब फ़र्ज़ करें जल्दी जल्दी में आपसे प्रिंट में से आर मिस हो गया और आपने लिख दिया पेंट, तो उसको तो नहीं पता चल रहा ना ये क्या है। इस तरह का जो एरर होगा, जो उसके मेथडोलॉजी को फॉलो ना करते हुए आएगा, वो आपको बताएगा कि ये एरर है, और वो एरर कहलाएगा सिंटेक्स एरर। अब बेटे सिंटेक्स एरर कंपाइलर या लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर बहुत जल्दी पकड़ लेता है। सबसे पहले पकड़ता है, पकड़ के फ़ौरन वहाँ पर लाइन पे कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगा, आपको बता देगा ये एरर है। वहाँ पे उस लाइन को दोबारा आप गौर से पढ़ेंगे और आपको समझ आ जाएगी, अच्छा हाँ ये मैंने कहा कि पेंट है तो गलती से हो गया, तो आप फौरी देखेंगे आपको पता चल गया इसमें क्या है, आर मिसिंग है। ठीक है, तो ये होते हैं सिंटेक्स एरर, और ये सबसे आसान होते हैं ढूंढने के लिहाज से। आगे चलते रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर बेटे ऐसा होता है कि प्रोग्रामर गलती नहीं करता, लेकिन वो कोई स्टेटमेंट ऐसी दे देता है प्रोग्राम के अंदर जो मशीन के लिए नाकाबिले कबूल होती है, या नाकाबिले कबूल से मुराद ये ले लें, या मशीन के लिए वो डिफाइन ही नहीं की। मिसाल के तौर पर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज तक ये नहीं डिफाइन किया गया कि जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा। वैसे लॉजिकल सी बात है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी a = 50 और b = 0, और मैं बाद में कह दूँ कि प्रिंट करो, यानी ये डाटा मुझे दिखाओ किस तरह से a/b। इसका मतलब बेटे आप जो समझ रहे हैं ना वो यही होगा 50/0, और इसको अगर हम पूरा डिटेल से करें तो यूँ ही करेंगे कि 50 अंदर आएगा और 0 जो है ये हमारे पास बाहर आ जाएगा। अब 0 से इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, 0 से जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा ना। तो हर एक का आंसर 0 आता जाएगा। अब ये क्या होगा, ये कभी भी डिवाइड नहीं हो सकेगा। लेकिन हमने तो कमांड दे दी ना, तो ये जब डिफाइन नहीं किया गया, लैंग्वेज का प्रोसेसर जो है, ट्रांसलेटर जो है, उसको नहीं पता चलना। उसने कहना ठीक है कमांड दी हुई है, सही है, मेथडोलॉजी ठीक है। अब मेथडोलॉजी ठीक है, आप चलाएंगे, प्रोग्राम को चलाएंगे तो मशीन जो है वो ये काम कर नहीं सकेगी, वो एरर देगी, यहीं पे काम रुका रहेगा, प्रोग्राम इससे आगे जाएगा ही नहीं। इसको कहते हैं, ये कौन सा एरर है बेटे, ये रन टाइम एरर, यानी जो प्रोग्राम के चलने के दौरान आएगा वो कौन सा एरर है, रन टाइम एरर। देन हम आते हैं तीसरे एरर की तरफ, और वो तीसरा एरर है हमारे पास लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर ऐसे एरर्स होते हैं बेटे जब प्रोग्राम की लॉजिक में कहीं मिस्टेक आप कर जाए। ठीक है, प्रोग्राम की लॉजिक जो है उसको अगर आप गलत लिख दें तो उस वक्त जो एरर्स आते हैं उनको कहा जाता है, ये क्या है, ये लॉजिकल एरर्स है। अब मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें आपसे कहा गया कि आप एक एल्गोरिदम बनाएं या आप एक प्रोग्राम बनाएं जो नंबर आपसे नंबर ले 10 या 10 से बड़े। ठीक है, जो नंबर ले कौन से, 10 या 10 से बड़े। अब आपने जब एल्गोरिदम बनाना है, मिसाल के तौर पर स्टार्ट, ठीक है जी, और उसके बाद हम उसको कह देते हैं जी क्या करो, इनपुट करो नंबर्स। दूसरा काम हो गया। तीसरे काम में हम उसे कहेंगे चेक
इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10 और डिस्प्ले, या हम इसको शो भी कह सकते हैं बेटे, याद रखिएगा, डिस्प्ले नंबर और स्टॉप। अब इसमें जानबूझ के मैंने एक मिस्टेक की हुई है, मैं वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि लॉजिकल एरर क्या होते हैं। तो इसके अगर हम कह लें कि ये स्टेप नंबर 1 है हमारा, ये स्टेप नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है बेटे। तो तीसरे स्टेप में मैंने एक मिस्टेक की है, डेलिबरेटली की है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं चाहता हूँ कि नंबर कौन से वो ले आपसे 10 या 10 से बड़े, और मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट ये दी है कि चेक इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं उसको नंबर दूं तो मैं ये कहता हूं कि 12, 10, 18, 16, 6। अब इस एल्गोरिदम के मुताबिक वो मुझसे एक ये नंबर और एक ये नंबर, ये दोनों नहीं लेगा। क्यों? मैंने उसे कहा है इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, जबकि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, इक्वल टू 10, इक्वल टू भी होना चाहिए। अब वो नहीं है। अब क्या होगा जब मैं इस प्रोग्राम को बनाऊंगा, चलाऊंगा, लैंग्वेज प्रोसेसर इस प्रोग्राम को पकड़ेगा, समझेगा। अब इसमें तो मेरी तरफ से मिस्टेक है, यानी मशीन जो है, सादा सी बात यूँ समझ लें कि मशीन को जो काम आपने कहना है उसने करना है। आप काम गलत कह देंगे वो गलत कर देगी, सही कह देंगे सही कर देगी, सादा सी बात। तो हमने कहा जी कि चेक इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, इक्वल टू भी है साथ, लेकिन अब मैंने नहीं लगाया, उसने नहीं मुझे बताना। प्रोग्राम ठीक हो गया, चल गया, चल के जब मेरे पास आउटपुट आएगी मुझे पता चलेगा कि यार मैंने तो 10 दिया हुआ है लेकिन वो आ ही नहीं रहा। जब ये होगा तो फिर मुझे पता चलेगा ये कौन सा एरर है, ये लॉजिकल एरर है। अब इस लॉजिकल एरर को ढूंढना बेटे, कहा जाता है कि लॉजिकल एरर आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर्स इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्राम में सबसे मुश्किल एरर जो ढूंढने होते हैं वो लॉजिकल एरर होते हैं। अब क्या होगा, अगर ये तो मैंने छोटी सी एग्जांपल दी ना, अब मैंने प्रोग्राम फ़र्ज़ करें वो 200-250 लाइनों का है, मुझे एक एक लाइन को फिर से रीड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझसे गलती हुई है, मशीन ने नहीं की, प्रोग्रामर ने की। तो फिर उसको 1 बाय 1 चेक करेंगे और यूँ करके जो एरर है वो निकाला जाएगा, और आखिर पे जब आप उस रिज़ल्ट पे पहुंच जाएंगे तो देन आपको पता चलेगा ये काम आपका फाइनल हो गया। तो ये कहलाते हैं क्या, लॉजिकल एरर्स। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया, एरर्स को ढूंढना और करेक्शन उसको ठीक करना। अब इसके लिए 2-3 मैंने आपको बताए, सिंटेक्स, रन टाइम, लॉजिकल। सिंटेक्स कंपाइलर पकड़ लेता है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर पकड़ लेता है, रन टाइम मशीन बता देती है कि जनाब मेरे बस की बात नहीं है, आप इसको देखें क्या है ये, और लॉजिकल नहीं पकड़ती। तो लॉजिकल के लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके अंदर लॉजिकल एरर्स आ जाते हैं, तो उस लॉजिकल एरर को कैप्चर करने के लिए या लॉजिकल एरर से पहले ही प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं बेटे। उस टेक्निक को कहा जाता है ट्रेस टेबल, और ये आपका लास्ट टॉपिक भी है चैप्टर का, ट्रेस टेबल। अब ट्रेस टेबल जो है, इसके ज़रिए से हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। जैसे मिसाल अभी मैंने आपको दी कि हमने एक एल्गोरिदम बनाना है जिसमें हमने नंबर लेने हैं 10 या 10 से बड़े। ठीक है, तो ट्रेस टेबल में हम क्या करते हैं, एक तरफ लिख देते हैं स्टेप और एक तरफ हम यहाँ पे दे देंगे वैल्यूज़ और एक तरफ दे देंगे आउटपुट। अब अगर वैल्यूज़ हमने देनी स्टेप नंबर 1, प्रोग्राम जब स्टार्ट, एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, पहले स्टार्ट लिखते हैं, एल्गोरिदम पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, स्टार्ट लिखते हैं। ट्रेस टेबल में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वैल्यू कोई नहीं है, आउटपुट कोई नहीं है, खाली। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं जी, इनपुट नंबर्स करते हैं। स्टेप नंबर 2 आ गया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इनपुट नंबर्स, इनपुट नंबर्स, और यहाँ पे हम वो नंबर दे देते हैं। मिसाल के तौर पर जो भी हमने लिखे उन्हीं को ले लेते हैं, 12, 16, 5, 9, 10। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास जो है फिल वक्त इसकी आउटपुट कोई नहीं आएगी, ये डैश का मतलब है नो आउटपुट।
लाइन नंबर 3 जो होगी, ये हमने गैप देना है। मशीन यहाँ पर डाटा इनपुट करते हुए उसको अपने पास प्रोसेसिंग के लिए लेके जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा, ये खाली होगा स्टेप, ठीक है, या स्टेप नंबर 3 सॉरी। स्टेप नंबर 4 पे अब हमने क्या करना है, ये नंबर्स हमने फीड किए, तो अब हम चाहते हैं कि वो हमें एक एक करके दिखाए। तो पहली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्या आ गई जी, 12, और यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगी 12। स्टेप नंबर 5 जो है ये फिर खाली आ जाएगा, क्योंकि 12 जो है इसको वो अपडेट करेगा, यानी इसको जब सिस्टम या मशीन या कंप्यूटर कह लें, जब उसको अपने पास स्टोरेज में लेके जाता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए लेके जाता है, हम उसको कहेंगे ये क्या कर रहा है, ये अपडेट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटे, अपडेट कर। तो ये 5वां स्टेप अपडेट के लिए छोड़ दिया। छठे स्टेप में हम जाएंगे तो 16, और यहाँ पे आउटपुट फिर 16। 7वां स्टेप जो होगा वो फिर अपडेट के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से एक एक स्टेप हम देते जाएंगे और उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम लिखते जाएंगे एक स्टेप के बाद। एक स्टेप में वैल्यूज़ लिखी, अगला स्टेप जो है वो ब्लैंक, एक स्टेप में फिर वैल्यू लिखी, अगला स्टेप फिर ब्लैंक। जब हम एंड पे पहुंच जाएंगे, ये वैल्यू हमने 10 एंटर कर दी, ठीक है, जब हमने 10 एंटर कर दी तो 10 हमारी लॉजिक के मुताबिक जो है वो आनी चाहिए। हम यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर भी नोट करेंगे, तो फिर जब प्रोग्राम को चलाएंगे और उसमें देखेंगे नहीं आ रही, तो इसका मतलब हमारे लास्ट स्टेप में एरर है, हमें ढूंढने में आसानी रहेगी, हम डायरेक्ट अपने लास्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है लॉजिकल एरर अब हमें ढूंढना आसान हो गया, किसकी मदद से, ट्रेस टेबल की मदद से, ठीक है बेटे। अच्छा, अब आखिरी स्टेप में हमने क्या करना है, जैसे ये किया है 1 और इसके साथ रो डैश लगा दी वैल्यूज़ में भी और आउटपुट में भी, इसी तरह से इसका जो लास्ट स्टेप होगा, स्टेप नंबर लिखेंगे और यहाँ पे 2 डैशेस जो हैं वो पुट कर देंगे वैल्यूज़ में भी और आउटपुट में भी। तो ये ट्रेस टेबल एक वो तरीका है जिसकी मदद से हम लॉजिकल एरर्स जो हैं वो आसानी से बेटे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आपका सिलेबस यहीं पे ख़त्म हो गया, ये पहला चैप्टर हमारा क्लोज हो गया बेटे। यही आपका सेकंड ये जो मंथली टेस्ट है इसमें आना है। तो इसमें कोई भी आपको क्यूरी है तो आप ग्रुप में मुझसे डिस्कस कीजिएगा, लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। अपना, अपने बहन भाइयों का और अपने वालिदैन का ख़ास तौर पर बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।